दिल्ली समेत पूरे देश में मची है नए खली की खलबली। दुनिया की सबसे रोमांचक रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाली है। 15 जनवरी को दिल्ली में सबसे बड़ा दंगल होगा और उसमें अपना जलवा दिखाएंगे नए खली। आप भी देखिए WWE के फाइट के लिए तैयार हिंदुस्तान का नया खली। भारत में एक और खली की खलबली। दुनिया में डंका बजाने आया नया खली। 110 किलो वजन वाला रिंग का किंग सबसे खूंखार फाइटर से भिड़ने को तैयार। WWE में फाइटर सतेंद्र का होगा जलवा। ये तैयारी है दुनिया को जीतने की। ये जोश है पूरी दुनिया में अपनी फौलादी ताकत का परचम लहराने का। ये जज्बा है सारे जहां को अपनी मुट्ठी में कर लेने का। दिन रात की ये मेहनत, बेहिसाब बहता पसीना, पूरी दुनिया को हिला कर रख देने का जुनून, यही है वो मकसद जिसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। ताकत का सबसे बड़ा शो शुरू होने वाला है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का काउंटडाउन चल रहा है। दिल्ली में 15 से 16 जनवरी को दुनिया भर के रेसलर आएंगे। बेहद खतरनाक और बड़े बड़े पहलवानों के बीच भीषण फाइट के लिए WWE मशहूर है। और भारत में खली के बाद सोनीपत के सतेंद्र डागर भी देश का नाम रोशन करने के लिए बेकरार है। जिन पहलवानों को देखकर ही लोग दंग रह जाते हैं, उन्हीं के साथ बेहद खूंखार जंग लड़ेंगे इंडिया के एक और खली के नाम से मशहूर सतेंद्र। WWE दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला। भारत के और हरियाणा के सोनीपत के सतेंद्र डागर हमारे साथ हैं, जो इस खली के बाद इस मुकाबले में भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम भारत के दूसरे खली यानी सतेंद्र डागर से बात करते हैं। आज के बाद WWE में भारत में दुनिया दूसरा सतेंद्र बोलेगी आगे आने वाले लोगों को। सतेंद्र, कितने एक्साइटेड हैं आप इस? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि मेरा पहला ही मुकाबला हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों के बीच होने जा रहा है। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि सभी मेरा सपोर्ट करेंगे और 100% जीतूंगा मैं। WWE में रिंग में लड़ते विदेशों के पहलवानों को देखना बेहद रोमांचक लगता है। खली भी उसी रोमांच का हिस्सा बन चुके हैं और अब सतेंद्र डागर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। खली के बाद ये क्यों आखिर WWE में भारत की नुमाइंदगी इतनी कम क्यों है? लोग आगे नहीं आते। हाँ, देखिए, अभी लोगों को खली के पहले तो पता ही नहीं था कि WWE में एंट्री कहाँ से होगी। तो अभी उनके जाने के बाद लगा था कि हाँ, हम एंट्री कर सकते हैं। अब मैंने किया है कोशिश करके, आगे आगे रास्ते खुलेंगे, सबके लिए बढ़िया मौका मिलेगा। हरियाणा के इस लाल ने रिंग में कमाल करने का फैसला किया। पहलवानी का शौक तो बचपन से था, लेकिन WWE जैसी फाइट पहले कभी नहीं की। इसके लिए सतेंद्र डागर ने अमेरिका में सिर्फ 7 महीने की ट्रेनिंग ली और अब वो दिल्ली में सबसे बड़े दंगल के लिए सुबह से शाम तक करीब 5 से 6 घंटे जिम में पसीना बहाते हैं। नई पीढ़ी के लिए कितना भविष्य देखते हो आप? नई पीढ़ी के लिए इंडिया में एक तो WWE के लिए ही बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया हमारी। तो छोटे छोटे बच्चे भी हर किसी का नाम जानते हैं, सबको जानते हैं। तो नई पीढ़ी के लिए मेरी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बड़ा ये मौका मिलेगा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे बहुत सारे यंगस्टर WWE में होंगे, मेरी उम्मीद है। सतेंद्र, लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी इतना पसीना बहाना पड़ता है? हाँ जी, पसीना तो बहुत बहाना पड़ता है। वहाँ डेली USA में मेरी 6 घंटे 7 घंटे डेली वर्कआउट होता है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है उसके लिए। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि अखाड़े में दुबला पतला नजर आने वाला ये लड़का विशालकाय रेसलर बनेगा। सोनीपत के बागड़ू गांव में पले बड़े सतेंद्र ने हरियाणा केसरी से लेकर हिंद केसरी बनने तक के सफर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। हाँ जी, मैंने पहले कुश्ती से अपना करियर शुरू किया था। 15-16 साल का था मैं तब कुश्ती करने लगा था। तो कुश्ती में मैंने बहुत सारे मेडल अपने इंडिया के लिए, हिंद केसरी टाइटल और ये वो मैंने जीते हैं, सभी टाइटल, बड़े टाइटल इंडिया के हैं जो। तो उसके बाद अब WWE में कदम रखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी सक्सेसफुल होऊंगा मैं। WWE में भारत का डंका बजाने के लिए तैयार सतेंद्र के लिए ये जिंदगी की पहली और सबसे अहम फाइट है। अब तक सिर्फ अखाड़ों में ही अपना जलवा दिखाया है, लेकिन इस बार लड़ाई बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक है।
वहाँ तो इतने बड़े बड़े दुनिया के नाम आएंगे WWE में, उनके बड़े शरीर, बड़े नाम और बड़े काम को देख के आपको कितना? मेरे को 100% ये है, श्योरिटी है कि मैं जीतूंगा। बड़े शरीर से कुछ नहीं होता। हमने हिंदुस्तान का खून है, हिंदुस्तान का दूध और दही खाया है, तो 100% मेरे को बिलीव है कि मैं जीतूंगा, चाहे कितना बड़ा कोई क्यों ना हो मेरे सामने। रेसलर्स की फाइट का मंजर ही सबसे अलग होता है। हजारों लोगों की भीड़ के बीच जैसे द ग्रेट खली ने विदेशी पहलवानों को चारों खाने चित्त कर दिया था, सत्येंद्र डागर भी ठीक वैसा ही इरादा रखते हैं। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी इतने पसीने बहाने पड़ते हैं साहब। और सत्येंद्र डागर पसीने की धार से नई पीढ़ी के सपनों को सींचना चाहते हैं, ताकि उन सपनों में कामयाबी के फल लगें। और नई पीढ़ी भी WWE में, जहां भारत की नुमाइंदगी बहुत कम है, वो नुमाइंदगी बढ़े, एक नई फौज तैयार हो जो भारत का नाम एक बार फिर रोशन करे इस क्षेत्र में भी। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ संजय शर्मा, सोनीपत, आज तक। नए खली के रूप में मशहूर सोनीपत के सत्येंद्र डागर का कदकाठी काफी रौबदार है। हाइट से लेकर वजन तक, खुराक से लेकर कसरत तक, सत्येंद्र डागर का हर अंदाज निराला। सत्येंद्र डागर इस वक्त अपनी कामयाबी के सपने को पूरी मेहनत के साथ पूरा करने में जुटे हैं। अखाड़े में पसीना बहाने का शौक न जाने कब उन्हें जिम तक ले आया, और फिर उसके बाद सत्येंद्र की जिंदगी बदलती चली गई। अब वो अपने बड़े से जिम में बेहद मुश्किल ट्रेनिंग करते हैं। कसरत का जुनून उन्हें ज्यादातर समय यहीं रखता है। वेट लिफ्टिंग से लेकर शरीर को फिट रखने की ट्रेनिंग किसी भी वक्त शुरू हो जाती है। पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर WWE जैसी फाइट में हिस्सा लेने वाले सत्येंद्र के बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। सत्येंद्र की लंबाई 6 फीट 4 इंच है। उनका वजन करीब 110 किलो है। वो रोजाना करीब 15 लीटर दूध पीते हैं, 500 ग्राम घी और 1 किलो पनीर खा जाते हैं। आधा किलो दाल और 1 किलो सब्जियां उनकी रोज की डाइट है। सत्येंद्र सुबह से शाम तक करीब 20 रोटी खाते हैं। WWE में हिस्सा लेने वाले दुनिया के ज्यादातर पहलवान मांसाहारी हैं, लेकिन सत्येंद्र डागर पूरी तरह शाकाहारी हैं। यहाँ तक कि वो अंडा भी नहीं खाते। बड़े बड़े पहलवानों के सामने रिंग में उतरने के लिए उन्होंने खान पान में हमेशा से शाकाहार को ही अपनाया है। आज भी रोटी पर लगा देसी घी और छाछ के साथ घर की बनी दाल सत्येंद्र की कमजोरी भी है और ताकत भी। प्योर वेजिटेरियन हूँ, बचपन से ही मैंने कभी भी अंडा मीट नहीं खाया और ना ही मैं कभी खाऊंगा। वहाँ भी जैसे बोलते थे, मैं गया, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। वेजिटेरियन कुछ भी नहीं मिलता था USA में, तो शुरू में पहले महीने मेरा 8-10 किलो वेट कम हो गया था। तो सभी बोलने लग गए थे कि नहीं, आपको यहाँ खाना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले भी बोल दिया था कि ना मैंने कभी खाया है और ना ही कभी खाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो वहाँ भी अल्टरनेटिव ढूंढे, मैंने पता किया कहाँ से क्या मिलेगा। फिर कभी भी इंडिया में मैंने खाना बनाया नहीं था, तो वहाँ बनाना सीखा। पूरी तरह शाकाहार पर निर्भर रहने वाले सत्येंद्र को यकीन है कि WWE के महामुकाबले के असली हीरो वही होंगे। तो जिस तरह से कुश्ती में आप विदिन 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट में सामने वालों को चित्त कर देते थे, क्या इस बार भी लग रहा है कि वैसा ही होगा? या बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा जैसे कुश्ती में मैंने किया है, मैं कोशिश करूंगा 100% मैं वैसे ही अपने खत्म करूं। बाकी देखते हैं क्या होगा। दिल्ली में होने वाली WWE का प्रसारण करीब 177 देशों में होगा। इसमें दुनिया के करीब 50 से ज्यादा देशों के रेसलर हिस्सा लेंगे। दिलीप सिंह राणा उर्फ खली के बाद सत्येंद्र पहली बार देश में WWE में फाइट करेंगे। सत्येंद्र 2 बार नेशनल हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। सत्येंद्र ने WWE के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। खबर है कि 3 साल के लिए सत्येंद्र को 5 करोड़ रुपए मिले हैं। सत्येंद्र ने 8 साल की उम्र से ही अखाड़े में कुश्ती शुरू कर दी थी। एक और खली के रूप में मशहूर हो चुके सत्येंद्र डागर का मानना है कि 15 जनवरी की फाइट में वो अपने देश का परचम लहराएंगे। इसी मिशन के साथ उनकी मेहनत जारी है। WWE का मुकाबला सत्येंद्र जीतते हैं तो न केवल सत्येंद्र की दुनिया भर में जीत होगी, भारत की जीत होगी, सोनीपत जीतेगा और साथ ही जीतेगा शाकाहार भी।
कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ संजय शर्मा, सोनीपत, आज तक। सिर्फ 8 साल की उम्र थी जब WWE के रेसलर सत्येंद्र डागर ने अपना रास्ता और मंजिल दोनों के बारे में फैसला कर लिया था। परिवार को भी नहीं मालूम था कि सोनीपत की मिट्टी में दिन रात पसीना बहाने वाला उनका बेटा एक दिन दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ जंग लड़ेगा। सत्येंद्र डागर का WWE के रिंग तक पहुंचने का सफर सोनीपत के बागड़ू गांव की इन्हीं गलियों से शुरू हुआ था। यहां करीब 8 साल की उम्र में उन्होंने अखाड़े को अपनी जिंदगी मान लिया था। इसी मिट्टी की इबादत करते हुए सत्येंद्र आज देश के बेहद मशहूर पहलवान बन चुके हैं। भाई का शुरू से इसको जुनून था इस चीज का, कुश्ती का बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग से इसको जो भी घर फैमिली है पूरा अफोर्ड करती थी, फ्री माइंड, इसको कोई प्रेशर नहीं था घर का, काम का भी, किसी चीज़ का भी। ये मेहनत पे लगा रहता था बस अपना। इसको कई बार इंजरी वगैरह चोट लग जाती थी, फिर भी इसको थोड़ा मना करते थे घर के, रेस्ट कर थोड़ा 2-4-10 दिन करके, उसके बाद फिर मेहनत पे लगा रहता था। हालांकि जब से सत्येंद्र WWE के साथ जुड़े हैं तब से अखाड़े में कम ही जा पाते हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी को हर वक्त अपने साथ रखते हैं। जब भी वो अपने गांव में रहते हैं तो अखाड़े की मिट्टी को जरूर माथे से लगाते हैं। इनके पर्स में बताते हैं कि इनके अखाड़े की मिट्टी आज भी रहती है, और जैसे शाम को दिन में कभी भी जाते हैं तो जैसे इनको देख करके काफ़ी छोटे बच्चे भी अभी जागरूक हुए हैं, तो उनके साथ भी उनको बताते हैं, दाव पेच बताते हैं, अखाड़े में जाते हैं, उनके साथ भी लगाव है, अखाड़े के साथ भी आज भी बहुत लगाव है इनका। सत्येंद्र डागर अब सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि कई नौजवानों के लिए आदर्श भी बन चुके हैं। उनके जिम और अखाड़े में कई नौजवान आते हैं और कुश्ती के दांव पे सीखते हैं। मैं उनका सबसे बड़ा फॉलोअर हूँ और उन भैया को ही फॉलो करता हूँ हमेशा, और मैं अपने यंगस्टर को जो आने वाले हैं अभी, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको फॉलो कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। भारत में WWE जैसी फाइट का क्रेज कम है, तमाम पहलवान अखाड़ों तक ही सीमित है, लेकिन सत्येंद्र का मानना है कि जो लोग कुश्ती में अपना दमखम दिखाते हैं वो WWE में भी बेहतर करियर बना सकते हैं। जो कुश्ती वाले लोग हैं उनके लिए भविष्य इसमें अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल, कुश्ती वालों लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं खुद से देखता हूँ कि मेरे जो रेसलिंग के मूवमेंट थे यहाँ इंडियन कुश्ती के, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा काम आए हैं। है तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मेरा मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा काम आई है वहाँ पे। सत्येंद्र के लिए अब सबसे बड़ा मकसद है 15 जनवरी की फाइट। वो दुनिया भर के पहलवानों के सामने खुद को सबसे बेमिसाल साबित करने में जुटे हैं। उन्हें यकीन है कि इस बार महामुकाबले में उन्हें कोई नहीं रोक सकता। संजय शर्मा, सोनीपत, आज तक। तो आप देख रहे हैं नई खले की खलबली। सोनीपत के रेसलर सत्येंद्र डागर WWE के महामुकाबले के लिए तैयार हैं। आज वो बड़े पहलवान हैं, लेकिन जब वो छोटे थे तो घर से कई दिनों तक अचानक गायब हो जाते थे। सत्येंद्र डागर का मुकाबला 15 जनवरी को होगा, लेकिन परिवार की धड़कनें अभी से बढ़ने लगी हैं। परिवार में उस उत्सव की तैयारी है जिसे मनाने के लिए सभी बेकरार हैं। सत्येंद्र के परिवार के लोगों ने 15 जनवरी को फाइट के दौरान उन्हें सरप्राइज देने का फैसला किया है। नहीं, वो एक सरप्राइज ही है भैया के लिए। तो हम सबको पता है कि हाँ, हम देखने जाना है हमने फाइट, क्योंकि इतना हम लोग सोचते थे कि भाई फर्स्ट फाइट अगर हमारे सामने हो तो वो हमारे लिए बहुत एक उसकी बात है कि बहुत सक्सेसफुल जहाँ पे वो होगा, तो हमें बहुत गर्व है उस पर। WWE में पहली बार दिल्ली में महामुकाबले के लिए तैयार सत्येंद्र की पत्नी भी काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि सत्येंद्र दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। ये यहाँ तक जहाँ भी पहुँचे हैं अपनी मेहनत से पहुँचे। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, और जितना इन्होंने हार्ड वर्क किया है उसका इनको मतलब रिजल्ट मिला है। सत्येंद्र का परिवार उन्हें कुश्ती से दूर रखना चाहता था। इसके लिए कई बार उन्हें डांट भी पड़ती थी। पिता को आज भी याद है कि बेटा कैसे बिना बताए कई दिन अखाड़े में गुजारता था। माँ हमारा मना करते ही रात में उठ कर भाग जाता, सुबह उठ कर भाग जाता। मैं 5-4 दिन में आता, कहते सत्येंद्र कहाँ है, बोला वो तो अखाड़े में लौट रहा है। सत्येंद्र और उनके परिवार के साथ साथ पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि 15 जनवरी को WWE के महामुकाबले में वो सबसे बड़े चैंपियन बने। संजय शर्मा, सोनीपत, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and
Here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit